हेलो दोस्तों, मैं सूरज मौर्य और आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 3.5 का चौथे का तीसरा सवाल। तो इस सवाल में दिया हुआ है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, तब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी कि एक जो यश था उसने एक टेस्ट दिया, उसमें टोटल उसको 40 अंक प्राप्त हुए, जिसमें अगर उसे सही उसने प्रश्न किए यानी उत्तर सही दिए तो उसे 3 अंक मिलते हैं। अगर यही उसने गलत अंक उत्तर दिया तो उसे 1 अंक की जो थी कटौती की जाती थी। अब दूसरी शर्त हमें दी है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, यानी कि अगर दूसरा जो हमारी शर्त कही गई, अगर उसे सही उत्तर दिया तो 4 अंक मिलेंगे, अगर अशुद्ध उत्तर दिया तो उसे 2 अंक की कटौती की जाएगी और उसे टोटल तब प्राप्त हुए अंक 50। तो टेस्ट में पूछा गया है कि टेस्ट में टोटल कितने अंक थे। तो आइए हम हल करते हैं अपने बोर्ड पर। तो यहाँ पर हमने पहले से लिख लिया है कि माना सही प्रश्नों की संख्या, क्योंकि उसने प्रश्न पूछे है ना, तो हम क्या करेंगे, माना सही प्रश्नों की संख्या x है और माना गलत प्रश्नों की संख्या y है। हमारे यहाँ प्रथम शर्त आप क्या करेंगे, इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने मान लिया है कि हमारे गलत प्रश्न और सही प्रश्न x और y हैं। अब जब हमारे x और y का जो मान निकल जाएगा उसको जोड़ने पर जितना हमारा x और y का मान आएगा वही कुल प्रश्नों की संख्या होगी। तो हम पहले उसके लिए हम हल करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर प्रथम शर्त लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रथम शर्त में जितनी भी बात की गई है हम उसका समीकरण तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। यानी सही उत्तर हमने क्या माना है, x, तो यहाँ हो जाएगा 3x, और यानी कि उसमें कहा गया है कि 1 अंक की कटौती की गई, यानी कि माइनस के y बराबर उसने 40 अंक अर्जित किए। तो ये पहला समीकरण तैयार हो गया। देखिए बहुत ही ईजी तरीके से हमने तैयार किया इसका। फिर द्वितीय शर्त हमारी है, द्वितीय शर्त बताया गया है। इसके बाद जो भी हमारा प्रश्न दिया हुआ है, कहा गया है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 4x, और फिर बताया गया है अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की गई तो 2y बराबर, तब उसे टोटल प्राप्त हुए 50 अंक। ये दूसरा समीकरण हो गया। परंतु ये दूसरा समीकरण है, इसको अगर आप और भी हल कर सकते हैं तो हल कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही समीकरण को हल कर सकते हैं, पर ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन मिला है तो हम 2 निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर ये 50 हो जाएगा। 2 एकम 2, ये 25 में कट गया, तो यानी 2x माइनस वाई बराबर ये हमारा 25 निकल के आ गया। ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन था, इसमें बताया गया था कि आप किसी भी बीजगणितीय जो हमारी विधि है उससे हल कर सकते हैं। तो जो विलोपन विधि होती है सबसे सरल विधि होती है, इसलिए हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या वृत्त गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में हम पहले बता चुके हैं कि हम दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, या आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से 1 को घटाने पर या 1 को 2 से घटाने पर। तो समीकरण हमारा एक क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, और यहाँ पर दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर ये 25 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हम इनकी तुलना करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो हमारा ये वाई वाई एक जैसा दिख रहा है, तो या फिर आप x को भी काट सकते हैं, पर हमारा वाई काटने में सरल होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इनके पहले निशान बदलेंगे। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वाई वाई कट गए हमारे, यहाँ हो जाएंगे 3 में से 2 गए हमारे x बचे, और यहाँ 40 में से 25 गए तो हमारे 15 बचे, यानी x का जो मान निकल के आया है वो 15 निकल के आया है। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि में ये होता है कि जो हमारे x का मान निकलता है उसे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमें क्या दिया हुआ, समीकरण 1 दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x माइनस वाई बराबर 40। तो यहाँ पर x का मान हमने 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40। तो यहाँ 3 × 5 = 15 हो जाए, सॉरी गलत हो गया,
15×45 और माइनस वाई बराबर ये हो गया 40। ये 45 उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 45 प्लस के 40। तो माइनस वाई बराबर 45 में से 40 गए तो हमारे बचे माइनस के 5। तो माइनस माइनस कट गया, यानी कि वाई बराबर कितना आ गया, वाई बराबर 5। अब हमारा y और x का मान दोनों निकल चुका है। तो हम पहले बता चुके थे कि जो हमारे दोनों प्रश्नों की यहाँ पर टोटल प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसने यानी उसने जो यश थे उसने 15 प्रश्न सही किए और 5 प्रश्न गलत किए। अब यहाँ पर दोनों टोटल प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमारे जो 15 प्रश्न थे और ये सही और जो 5 क्वेश्चन गलत थे, ये टोटल मिला के हमारे हुए होंगे वही टोटल प्रश्न होंगे। यानी कि ऐसे लिख लेते हैं, अतः प्रश्नों की संख्या क्या होगी, बराबर 15 + 5 बराबर 20। तो ये हमारा जो आंसर निकल के आया है वो 20 है। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो चौथा सवाल दिया हुआ है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है, यानी कोई राजमार्ग है उस पर 2, यानी कि इतनी दूर में कोई राजमार्ग है, ये ए है ये बी है। और फिर बताया गया कि 100 किलोमीटर की दूरी पर ये इतनी दूरी जो है डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से माने ये यहाँ तक ये ए है और ये बी है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। ओके, 100 किलोमीटर है। अब फिर बताया गया कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी एक ही समय चलना प्रारंभ करती। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। यानी वे कारें जो हैं भिन्न भिन्न, यानी कि एक ही जो एक पहली कार है और दूसरी कार है, यानी कि एक पहली ये कार है दूसरी ये कार है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं इधर। अब इनकी जो चाल है वो भिन्न है, यानी कि उसकी 100 किलोमीटर उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई निश्चित नहीं है, चल रही हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यानी कि अगर ये एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात, यानी कि एक इधर से चले और एक इधर से चले तो वे 1 घंटे पश्चात मिलते हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है हमें। तो सिंपल है, बस आपको समीकरण बना लेना है, समीकरण बनाते ही आपका सवाल लग जाएगा। तो हम पहले यहाँ पर डाल लेंगे, यहाँ पर मान लिया है कि माना पहली कार की चाल x है और माना दूसरी कार की चाल जो है y है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में आप बताया गया है कि यदि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है तो ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो जहाँ पर आपको ये चाल या ये सब पूछे तो आप एक ही फार्मूला लगा दीजिएगा। आपको तो पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपको पता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हम यहाँ नहीं लिखते हैं, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। तो चाल हमारी क्या है x और ये y है, 2 चालें हमारी हैं क्योंकि ये दोनों कारों की चालें हमको ज्ञात होनी चाहिए। अब इनके बीच में हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएं क्योंकि एक ही दिशा में चल रही हैं, बराबर, क्योंकि इनकी अलग अलग डिस्टेंस प्राप्त करनी होगी। और फिर उसके बाद हमारी चाल बराबर क्या होती है, दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमारी 100 दी हुई है और समय कितना दिया हुआ 5 घंटे। इसके बाद क्या हो जाए 5 कम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 तो x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण 1 हो गया। अब आपके जो उत्तरमाला में दिया हुआ है यहाँ पर u और v मान लिया है, आप x और y कुछ भी मान सकते हैं। तो देख लीजिए हमारा ये बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा जो समीकरण है बन चुका है। आप क्या करेंगे, हम द्वितीय शर्त लिखेंगे। द्वितीय शर्त में बताया गया हुआ है कि ये भिन्न भिन्न दिशाओं में चलती हैं, यानी कि x प्लस यानी विपरीत दिशा में चलती हैं क्योंकि इधर की ओर आ रही है ना, जुड़ रही है। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारी 100 दूरी है और इसको समय कितना लगता है, समय 1 घंटे लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। ये समीकरण दूसरा हो गया। तो देख लीजिए हमने बहुत ही इजी तरीके से पहला समीकरण दूसरा समीकरण बना लिया है। इसके बाद आपको
क्या करना है, इन्हें विलोपन विधि या किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि। और आपको एक बात बता दें कि आपको एक बार में, जैसे कि क्या होता है, एक बार यानी देख लिया वीडियो क्या समझ आएगी नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जरूर आपके लिए, जिससे कि आपको जो इनके डाउट होंगे वो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर विलोपन विधि में होता है क्या है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो आपको पता है हमारा x या y का मान कोई भी निकल सकता है। तो समीकरण 1 क्या हमारा दिया है, x माइनस वाई बराबर 20 और दिया है दूसरा x प्लस वाई बराबर 100। अब यहाँ क्या रखेंगे कि हमारे यहाँ चिन्ह बदले तो हम कर देंगे सीधे, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 120, यहाँ 2 कम 2 और 2 छंग 12 0, यानी x का बराबर कितना हो गया, x बराबर 60। यानी कि जो पहली कार की चाल थी वो हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरी देख सकते हैं, तो दूसरा हम क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर अब बस क्या करना है आपको, समीकरण 1 में रख देना। हमारा समीकरण 1 दिया है x माइनस वाई बराबर 20, तो हमारा x का मान है 60 माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 20, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 60 प्लस ये 20, तो माइनस वाई बराबर 60 में से 20 गया तो हमारे माइनस के 40 बचे, तो माइनस ये माइनस कट गया, यानी कि y का जो मान आया यहीं पे लिख देते हैं, ये आया 40, जो हमारे 40 दिया हुआ है। तो अतः हम आप लिख लीजिएगा, अतः पहली कार की चाल है 60 किलोमीटर और ये दूसरी कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसके बाद हम तीसरा जो हमारा पांचवा आखिरी सवाल बचा है इसको हल करेंगे। तो हमारा पांचवा प्रश्न है जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। फिर दूसरा बताया गया है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है उसे। और एक बात बता दें कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये बता दें, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम इसको हल करते हैं आइए। तो ये हमने पहले लिख लिया कि माना आयत की लंबाई x है और माना आयत की जो चौड़ाई है वो y है। और यहाँ पर बताते हैं कि आयत का जो हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इतना होता है। आप क्या करके हैं, यहाँ पर प्रथम शर्त लिखेंगे या फर्स्ट स्टेप कुछ भी लिख सकते हैं आप, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त यहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कर देती, यानी कि जो ये वाला भाग है इसको 9 इकाई अगर कम हो जाता है, किस कारण वो अभी बताते हैं। अगर उसकी जो लंबाई है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो होगी ये इसी में आएगा ना, आयत के क्षेत्रफल में, अगर इसकी 5 इकाई कम कर दे, क्या लंबाई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी कि इसको -5 कर दिया जाए, इसको +3 कर दिया जाए, तब तो यहाँ पर हम नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे अपने जो समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पर भी होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पर भी होगी, क्योंकि बराबर होता है ना आयत का क्षेत्रफल। यानी कि अगर दो तभी होगा जब इनके पार्ट जो होंगे बराबर होगी, यानी कि यहाँ पर भी लंबाई गुणे चौड़ाई ही होगी। तो यहाँ पर जो लंबाई हमारी x है, ओके, इसमें कितना 5 कम कर दिया जाए और फिर y कितना हमारा है, y में 3 बढ़ा दिया जाए, तो ये हमारी कितनी हो जाए, xy -9, क्योंकि हमारी जो क्षेत्रफल होगा वो कितना -9 हो जाएगा। आप ये वाला पार्ट इधर लिख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट इधर लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट इधर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो हमारा ये वाला भाग है ये वाला इधर भी लिख सकता है, माना जा सकता है, और ये इधर भी माना सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम फिर इसके बाद हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा xy, फिर इधर हो जाएगा +3x। और एक बात बता दें कि जो ये वाला भाग है हमारा, ये वाला भाग है, आयत का क्षेत्रफल जो है xy -9 हो जाता है, इसलिए
इसके बाद यहाँ 3x हो जाएगा और फिर आप देखिए इसकी इससे गुणा की, फिर इसकी इससे गुणा करी, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे। तो यहाँ पर हमने इसकी इससे कर दी, फिर इसकी इससे कर दी। अब इसके बाद क्या आएगा, माइनस के 5y हो जाएगा और फिर ये माइनस के 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद xy माइनस ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोई हल होगा तो हम हल कर लेंगे, तो यहाँ कोई नहीं होता है। अब ये वाला जो पार्ट हम इधर ले आएंगे, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस xy और ये प्लस के 9 बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ xy ये प्लस के हैं, ये xy माइनस के ये कट जाएंगे। फिर उसके बाद देख सकते हैं ये 3x ऐसे होता जाएगा, माइनस के 5y ये भी ऐसे होता जाएगा और ये प्लस के 9 है, ये माइनस के 15 है। तो यानी 15 में से 9 के हमारे बचे 6, वो भी माइनस के 6 बराबर 0। तो यह आ जाएगा 3x माइनस 5y, अब 6 को उधर ले जाएंगे बराबर 6। तो ये हमारा पहला समीकरण। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरा समीकरण तैयार करेंगे। तो हम दूसरा समीकरण यहीं पर उतार लेते हैं। तो द्वितीय शर्त हमारी दी हुई है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है पर आप केवल इसमें क्या कर कैलकुलेशन करनी है आपको बस। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि हमारी जो लंबाई है उसको 3 इकाई बढ़ा दें, यानी कि x प्लस कितना बढ़ा दें 3, और फिर बताया गया है चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें y प्लस 2, तब ये क्या हो जाता है, तो यह क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि xy प्लस 67। इसको हल करते हैं तो यह हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर xy प्लस 67। ये हो गया। अब इसकी ये वाला पार्ट हम इधर लाएंगे तो xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस xy माइनस 67 बराबर 0। ये xy प्लस माइनस का, ये xy प्लस का कट गए। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y और ये 67 प्लस माइनस का है, ये प्लस का है। तो 67 में से हमारे जब 6 जाएंगे तो माइनस का हमारा है 61 बचेगा, 61 बराबर 0 हो जाएगा। फिर ये 61 हम उधर ले जाएंगे तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरणों को दोनों इधर लिख लेंगे। हमने दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिख लिया है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब इसको क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले विलोपन विधि लिख लेते हैं, विलोपन विधि, क्योंकि आपको बताना होता है कि हमने किस विधि से हल किया है। तो विलोपन विधि लिखने के पश्चात अब जानते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। तो हम क्या करते बताते हैं, इसमें लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ये तो आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन हमने इसी प्रकार के हल कर चुके हैं और इससे पहले भी हमने हल किए हैं। तो हमारा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो 3x माइनस 5y बराबर 6 और ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर ये 61 दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इनके देखेंगे हमारे जो ये मान हैं ये बराबर हैं कि नहीं। जो हमें यानी हमको x का मान निकालना है तो हमको y के जो मान होंगे, जैसे हमारे यहाँ 3 दिए, यहाँ पर 5 दिए, तो हम क्या करेंगे 3 की उस ऊपर से गुणा कराएंगे और 5 के नीचे से गुणेंगे। अगर जैसे हमको हम y का या x का मान किसी का मान निकालना है तो हम यहाँ पर y का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ पर 2 से पूरी इस समीकरण से गुणा कर देंगे और यहाँ पर हम 3 से कर देंगे। तो हमारा जो नया समीकरण बन के आएगा वो हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 5y बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा, सॉरी 2 बचे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y। अब इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये प्लस के 3 त्याएँ 9y और बराबर है 61। तो देख सकते हैं हमारे जो आगे की हमारे ये मान होगी बराबर होगी। इसके बाद क्या करना होगा, आपको इनके निशान बदलने हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये हमारे कट गए। अब इसके बाद ये हमारे 10y में से हमारे जब 9y जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, यहाँ पर y, सॉरी हमारे यहाँ पर माइनस के यहाँ पर हो जाएगा टोटल ये 19। एक भी मिस्टेक आपकी जो सवाल है वो गलत कर सकता है, वो भी माइनस का आएगा बराबर। यहाँ 61 है, 61 में से हमारे 12 गए तो हमारे बचेंगे 11 में से 9 गए, हमारे 11 में से 2 गए तो हमारे 9 बचे और इधर 5 में से 1 बचे, 4 49 बचे। अब इसके बाद क्या करना होगा, ये हमारे
देख लेते हैं हम, छोटी सी मिस्टेक हो गई हमारी, यहाँ पर हमने 3 की गुणा x से घटा ही नहीं है, हम पहले घटा चुके हैं। तो हमने बता दिया, यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 3 तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। इसके बाद इसको हम घटाएंगे तो हमारे ये हो जाएगा 3 में से 2 के बचे 1 और 8 में से 1 के बचे 7 और ये हमारा 1 माइनस कर देगा। ये माइनस करके बनने से कम बनने नामा 71, तो y बराबर y का मान हमारा 9 निकल के आया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी। समीकरण 1 हमारा दिया है 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5 गुणे 9 बराबर 6 हो जाएगा। तो 3x माइनस, ये हमारा जो है पन्ना 45 हो जाएगा, 45 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा 45 और ये प्लस के 6, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 45 और 6 हो जाएगा हमारा 51। ये हो गया। अब क्या कहेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 51/3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 2 बचे, 3 सत्ते 21, यानी x बराबर कितना निकल के आया है, ये हमारा 17 निकल के आया है। अतः हाँ, जो हमने आयत की लंबाई मानी थी तो लंबाई हमारी है 17 और जो चौड़ाई हमारी है वो 9 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अतः आयत की लंबाई विमाएँ जो हैं वो हैं 17 गुणे 9, यानी कि लंबाई 17 है और जो चौड़ाई हमारी वो 9 है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी हमारी मिस्टेक्स निकली हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।